सर बीजेपी का नेता आप भ्रष्ट बताइए, उस पर कार्यवाही बिल्कुल चलेगी, आप केस डालिए ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, नेताओं की बात छोड़िए। आपको लगता है कि बीजेपी का फला नेता भ्रष्ट है, आप केस डालिए। आप भारतीय नागरिक है, आप केस डालिए, उस पर जांच ना बैठे तो बात है। इनको अपनी पार्टी का नाम हटा के आम आदमी पार्टी से मैंगो आदमी पार्टी रख लेना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, सरकारी स्कूल में आपको दिल्ली के दिखाता हूँ। भाई साहब, छतों में दरारें इतनी खतरनाक पड़ी हुई, छोटे नन्हे बच्चे स्कूलों में वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। कभी भी वो, ये गर्मी का मौसम आएगा, उसके बाद बरसात आएगी, अगर वो छत गिर गए और किसी बच्चे का सर फूट जाता है या वो मर जाता है उसके वजह से, तो माननीय केजरीवाल, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय केजरीवाल जी लेने के लिए तैयार है उसकी जिम्मेदारी? केजरीवाल जी के बोलने से क्या होता है? वो क्या संत हैं, देवता उतरे हैं क्या ऊपर से? वो, उनका काम है सिर्फ झूठ बोलना, मूर्ख बनाना। उन्होंने कहा था इसको मैं पेरिस बना दूंगा, ये बना दिया। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने पेरिस बना दिया दिल्ली को? अरविंद केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह चल रही है? सर अरविंद केजरीवाल ईडी से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि देखो, चोर की दाढ़ी में होता है तिनका। अगर इंसान पाक साफ है, अगर इंसान ईमानदार है और उसने कुछ भी नहीं किया है ना, तो वो सामने जाकर खड़ा होगा और बोलेगा कि हाँ पूछो क्या पूछना है, क्या कौन सी जांच करनी है, और अपनी जांच कराएगा और वापसी आएगा। मैं इसका मिसाल ऐसे देता हूँ, आप जब रोड पर चलते हैं, आपको मानिए पुलिस वाले ने हाथ दिया, या तो आपकी गाड़ी के कागज़ आपके पास पूरे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, टर्न लेके भाग जाएंगे या भगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आप क्या करते हैं, पुलिस वाले ने जहां हाथ दिया वहीं गाड़ी रोक देते हो। ले भाई तू चेक कर, मेरा इंश्योरेंस, आरसी पॉलिसी, सारी चीज़ें ठीक हैं। तो इसी तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ होते इस केस में, जो लीकर स्कैम है उसके अंदर में, अगर वो पाक साफ होते तो वो चौड़े में जाते ईडी के सामने और उसके सवालों का जवाब देते। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक वो भ्रष्ट नेता आए भारतीय राजनीति में, उनसे ज़्यादा चतुर और उनसे ज़्यादा भ्रष्ट और उनसे ज़्यादा रंग बदलने वाला नेता मैंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, और शायद आगे कोई आए या ना आए ये भी नहीं कह सकते। केजरीवाल कहने हैं कि जब जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है तो आप मुझे बार बार क्यों समन भेज रहे हैं? पहली बात तो कोर्ट में केस चल रहा है, आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आपको पूछताछ के लिए ना बुलाया जाए? क्या आप भारतीय न्यायपालिका से ऊपर हैं? अगर आप ये कहते हो, केजरीवाल ही कहते थे ना कि 2 दिन डालो सोनिया गांधी को, इंटरोगेशन करो, सारा सच सामने आ जाएगा। केजरीवाल ये कहते थे ना कि जिस भी नेता पे आरोप लगे पहले वो इस्तीफा दे और फिर जांच कराए, और अगर वो जांच में निष्पक्ष निकलता है उसके बाद में वो आए। समझ रहे हो? तो आज केजरीवाल अपनी ही बातों को कैसे भूल गए? आज केजरीवाल के ऊपर क्या ये बातें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं? आज आपके ऊपर एक आरोप लगाया, आपके 3 शीर्ष नेता, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है, लैंड और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम के उसमें जेल में है, आपका मनीष सिसोदिया लीकर स्कैम में है, संजय सिंह लीकर स्कैम में है, और पूरी तरीके से इनको जमानत नहीं मिल रही। अभी मनीष सिसोदिया को 3 दिन पहले ही पूरा 1 साल हो गया और उनको कोई भी कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है। लेकिन सबूत भी तो नहीं मिल रहे हैं ना। सर कौन कह रहा है सबूत नहीं मिल रहा है? कोर्ट की टिप्पणी सुनिए कि जितने ईडी ने सबूत पेश किए हैं उसके अनुसार इनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, आपको सबूत क्या चाहिए? मैं आपसे एक प्रश्न कर देता हूं, उसी में सबूत है, आप उस प्रश्न का जवाब दे दो। संजय सिंह एक लड़के के लिए ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं कि इस लड़के को लैपटॉप खरीदना है और पैसा नहीं है, इसकी मदद कीजिए। ठीक है, इतना गरीब लड़का जिसके पास लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे, वो लड़का दिनेश नायर की कंपनी में, दिनेश नायर है या विजय नायर, जो भी नायर है, उसकी कंपनी में 20% का शेयर होल्डर पाया जाता है। कैसे भाई साहब? ये स्कैम है या नहीं है? क्या कहता है कायदा? ये है स्कैम। अरे यार, IRS रह चुका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो भी रहा है, उसकी पत्नी भी रही हैं, उनको पता है कि क्या लू पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से वो इस बातों को छुपा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके आज कोर्ट भी ये कह रहा है कि इनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। केजरीवाल ये और बोलते हैं कि सब जो ईडी है और जो CBI है वो बीजेपी के लिए काम करती है। सर देखो, ये ना समय समय पर आरोप लगते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों का काम यही है कि जब उनके पक्ष में काम हो रहा है तो ईडी, CBI, कोर्ट सब अच्छे हैं, और उनके विपक्ष में काम हो रहा है तो सब बिके हुए हैं। अभी तो ऐसे ही दिख रहा है कि सभी विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई चल रही है, ईडी और CBI की, बीजेपी के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं होती?
सर बीजेपी का नेता भ्रष्ट बताइए, उस पर कार्यवाही बिल्कुल चलेगी, आप केस डालिए ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, नेताओं की बात छोड़िए, आपको लगता है कि बीजेपी का फला नेता भ्रष्ट है, आप केस डालिए, आप भारतीय नागरिक है, आप केस डालिए, उस पर जांच ना बैठे तो बात है। लगता है हो पाएगा ये सब? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल हो रहा है। ये भाजपा की ही ऐसी सरकार, भाजपा के कितने विधायक जेल गए हैं, किसी ना किसी आरोप में, भ्रष्टाचार के ही नहीं कह रहा हूँ, किसी ना किसी आरोप में जेल गए ना। अच्छा, विपक्ष एक बात और बोलता है, जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है वो एकदम निष्पक्ष साफ हो जाता है, जैसे गंगा में डुबकी लगा ली उसने। देखो पहली बात तो ये कि मैं नेताओं का दीन ईमान नहीं मानता, ठीक है। जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की राग अलापते रहते हैं कुछ नेता, जो सो कॉल्ड नेता हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए और किसी भी तरीके से सत्ता मिल जाए, वो जहाँ जाते हैं वहाँ का अलापते हैं। लेकिन अब आपने जो प्रश्न किया कि बीजेपी क्या गंगा है जिसमें आकर सब तर जाते हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, सब नहीं तरते हैं। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बता दूं, जो भी बीजेपी में कांग्रेस से नेता आया है या किसी भी विपक्षी पार्टी से आया है और उसके ऊपर अगर पूर्व में कोई भी आरोप लगा हुआ है तो उसकी जांच चल रही है। जिस दिन वो दोषी पाया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रांसपेरेंसी है, वो उसको भी जेल भेजेंगे, इसमें जरा सा भी दोहराई नहीं होगी। सर अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बावजूद भी उनके सामने पेश नहीं हो रहा, क्या वजह लगती है? क्योंकि वो फर्जी है, ये कैसे? उनकी पार्टी भी कैसे? जो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा सकता है ना झूठी, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इनको अपनी पार्टी का नाम हटा के आम आदमी पार्टी से मैंगो आदमी पार्टी रख लेना चाहिए। और मैंगो वो भी पीला वाला नहीं, हरे वाला, कच्ची के खट्टा वाला। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम और केजरीवाल जी का काम है कैसे मूर्ख बनाया जाए, कैसे दिल्ली की जनता को, कैसे भारत की जनता को मूर्ख बनाया जाए। उनके पास कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। वो कहते हैं कि मैंने सरकारी स्कूलों परिसर में इनके बना दिए, मतलब सब कुछ कर दिया। आप मेरे साथ चलिए, सरकारी स्कूल में आपको दिल्ली के दिखाता हूँ। भाई साहब, छतों में दरारें इतनी खतरनाक पड़ी हुई, छोटे नन्हे बच्चे स्कूलों में वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। कभी भी वो, ये गर्मी का मौसम आएगा, उसके बाद बरसात आएगी, अगर वो छत गिर गए और किसी बच्चे का सर फूट जाता है या वो मर जाता है उसके वजह से, तो माननीय केजरीवाल, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय केजरीवाल जी लेने के लिए तैयार हैं उसकी जिम्मेदारी? तो बोलते कि दिल्ली के सभी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो गई। देखिए, ऐसे तो मैं कहता हूँ कि मुझे देश का राजा बना देना चाहिए तो बना दीजिए। केजरीवाल जी के बोलने से क्या होता है? वो क्या संत हैं, देवता उतरे हैं क्या ऊपर से? वो, उनका काम है सिर्फ झूठ बोलना, मूर्ख बनाना। कैसे दो इसी दिल्ली, देखिए दिल्ली भारत का दिल है दिल्ली, और दिल्ली का दिल है ये कनॉट प्लेस। इसकी सड़कें देख लीजिए आप, बाकी को तो भूल जाइए, बाकी एरियाज की। भाई साहब, इतने खड्डे हैं, इतने, कभी हम बैटरी में बैठे होते हैं, कभी ऑटो में, इतने झटके लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे कमर टूट जाएगी हमारी। तो जब वो कह रहे थे कि मैं इसको पेरिस बना, मुझे 1 साल दे देना, 1 साल दे देना, मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, जब वो नए नए आए थे। लोग भूल जाते हैं भाई साहब, लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा आपके माध्यम से। उन्होंने कहा था इसको मैं पेरिस बना दूंगा, ये बना दिया। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने पेरिस बना दिया दिल्ली को? तो जब वो आपने किसी वादे पे 10 में से 1 वादे पे भी नहीं टिके, तो हम उनको, इस बार भाजपा आएगी, 7 की 7 सीटें दिल्ली में भाजपा जीतेगी, साथ के साथ साफ होने वाला केजरीवाल जी। कांग्रेस को भी एक सीट नहीं मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा बाकियों को। इसमें भाजपा आएगी। कमल पे जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही खिलेगा।